हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है भाई। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन और यूपी ट्रिपल एस सी जेई दोनों में से ड्राफ्टमैन की डेट आ चुकी है और आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। मैक्सिमम 1 महीना बचा है कि पेपर में, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम जो है कब होगा और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो 15 तारीख की कोर्ट की हियरिंग है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन मुझे अभी भी 50-50 लग रहा है। 50% चांस है कि हियरिंग हो और 50% चांस है ना हो, ठीक है। क्योंकि आपका केस टॉप 10 जब तक नहीं आएगा, ऊपर नहीं रैंक करेगा, तब तक संभावना कम ही रहेगी कि आपके के कुछ हो अच्छा, ठीक है। ये नेगेटिव वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तक का जितना भी रिकॉर्ड देखा जाए तो जब जब लगता है कि अब हियरिंग हो तब तक साल हियरिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो जैसी प्रेजेंट की कंडीशन सिचुएशन है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी संभावना जो है कम लग रही है मुझे तो, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका पीछे की तरफ मुझे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी है कि भाई कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि श्योर तो मैं भी नहीं हूँ, श्योर आप भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है। बस आप सब अनुमान लगा सकते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि होने को कुछ भी हो सकता है। 15 को मान लो आपकी हियरिंग हो जाए और किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसमें आगे चीज़ें हो जाएँ और ख़त्म हो जाए केस, ये भी हो सकता है 1-2 हियरिंग में। और अगर ये केस 1-2 हियरिंग में ख़त्म हो जाता है तो चांसेस फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपका पेपर 1.5-2 महीने बाद हो जाए, क्योंकि आयोग तो बहुत जल्दी में है एग्ज़ाम कराने की। आयोग फुल फॉर्म में है, आयोग को कोई दिक्कत नहीं है। आपका केस ख़त्म हो जाएगा, वो तुरंत पेपर करवा देगा 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, ठीक है। आप ये मत सोचना कि 1.5-2 महीने बाद डेट आएगी, ऐसा भी नहीं है। 25-30 दिन बाद डेट आ जाएगी। तो एक कंडीशन तो ये बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ कि आयोग की जिस हिसाब से स्पीड है तो वो तो सारी पेंडिंग बैकलॉग सारी वैकेंसी को जल्दी ख़त्म करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पैट का रिजल्ट देना है। और पैट का रिजल्ट देने के बाद वो एक भी वैकेंसी को पेंडिंग करना नहीं चाहता है पुरानी। वो ये चाहता है कि नई वैकेंसी निकालें, उनको फटाफट फटाफट पेपर करवाया जाए, क्योंकि उसको अपनी इमेज सुधारनी है, अपना रिकॉर्ड को सुधारना है। और जब से देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने 4 महीने से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं आपके आयोग को तो बहाना मिल गया कोर्ट केस के चक्कर में पेपर न करवाने का, तो ऐसा नहीं है भाई। वो पेपर करवा देगा, क्योंकि अब आयोग के पास बहुत ज़्यादा पेपर नहीं बचे हैं। आप देखना 1-2 हफ्ते बाद और डेट आने वाली है एग्ज़ाम जो बचे हैं उनकी, दिसंबर जनवरी तक डेट आ जाएगी। तो यही कंडीशन बन रही है कि पेपर होने की संभावना है। अगर आपका केस 15 तारीख को ख़त्म हो जाता है या एक हियरिंग और लगती है और उसमें भी केस ख़त्म हो जा रहा है, सुन लिया जा रहा है, तो भाई आयोग जो 25 से 30 दिन बाद पेपर करवा देगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम 1-2 हियरिंग में, वहाँ पे एक हियरिंग में काम ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत नहीं है। जो दिक्कतें हैं ना हाई कोर्ट में ही है बस। इसके बाद दूसरी कंडीशन यही बनती है भाई कि मान लो 15 को अगर आपकी हियरिंग नहीं होती हुई है तो ये केस जो है आपका फिर नवंबर में जाके फिनिश हो सकता है, नवंबर दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में फिनिश होने का मतलब है कि पेपर आपका फिर जनवरी में नहीं होगा। मैक्सिमम आप समझिए फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि फिर बोर्ड के पेपर रहेंगे, आचार संहिता बहुत दिक्कत होती है, छुट्टी वुट्टी हो जाएंगी, तो फरवरी के बाद मार्च में जाके पेपर होगा फिर। तो आप अपने दिमाग में 2 चीज़ लेके चलिए कि हमारा जो पेपर है वो कोर्ट केस ख़त्म होने के 1 महीने बाद हो जाएगा। अब वो कोर्ट केस कब ख़त्म होता है ना तो आप जानते हो ना हम जानते हैं। एक समझदारी वाली बात कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी जो एग्ज़ाम की लग रही है मैक्सिमम जैसा कि मैं आपको हर वीडियो बताता आया हूँ अब तक, फरवरी, तो वही फरवरी के आसपास का मान सकते हैं कि मार्च में हो जाए। तो ये बात तो थी यूपी ट्रिपल जेई के एग्ज़ाम को लेके। तो आप अपनी तैयारी में देख लीजिए कितना समय बचा है और आपकी तैयारी कितनी है और आप टेस्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं ड्राफ्टमैन के बारे में। तो यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन का पेपर आप जानते हो अगले महीने पेपर है, आपके पास समय कम बचा है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू करने का सोचा लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की, कहीं न कहीं डर गए कि हमसे नहीं हो पाएगा। डर का कारण क्या है? सिलेबस बड़ा है और थोड़ा-सा अलग हट के है। तो जो लोग ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं उसका उनका जो सोच रहे हैं ना कि ये जेईई का सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है भाई। इसका सिलेबस में आपका सिर्फ सर्वे में 2-3 टॉपिक हैं, एक जरीब का, एक लेवलिंग का, 2 ही टॉपिक हैं बस जो कॉमन है जेईई में और ड्राफ्टमैन में, बाकी कोई टॉपिक नहीं आ रहा है और, ठीक है। पीएचई में थोड़े बहुत 2-4 टॉपिक हैं बस, और कुछ भी नहीं आ रहा है जेईई का। उसमें कुछ भी बता दो मुझे जो आ रहा हो। तो भाई उसका सिलेबस ऐसा है
तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा हिम्मत दिखाओ, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे ना, तो 20-25 दिन करके मेहनत कर लेंगे तो एग्जाम निकाल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो साल भर पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो। अंतिम समय में जो अच्छा पढ़ लेता है, अच्छा कंटेंट जिसके हाथ लग जाता है, वो पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है। और मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताया हूँ कि एक टेस्ट सीरीज लगाओ और एक बुक पढ़ो। दोनों को मैंने आपको रिव्यू दिया है अपनी वीडियो में, हर वीडियो में, ठीक है। बुक खरीद लो ब्रह्मास्त्र, और उसके साथ में टेस्ट सीरीज लगाओ, 120 टेस्ट है उसको लगा लो, उतना बहुत है। इसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना कंटेंट लगाने के लिए मात्र 15 दिन 20 दिन बहुत हैं अच्छे से, ठीक है भाई। और बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट आ रहा था, भाई हमको जैसे दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी हमारे पास नोट्स नहीं है। तो भाई मैं आपको जिस भी टॉपिक की नोट्स चाहिए इंडिविजुअल, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी, वाटर सप्लाई, सैनिटरी फिटिंग, प्लम्बिंग, ठीक है, और वास्तुकला, कुछ भी, ऑटो कैड, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टॉपिक है जो आपका कमज़ोर है आपके पास सही अच्छा मटेरियल नहीं है, तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा मटेरियल चुनना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जिस टॉपिक का मटेरियल चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए और डेली टेस्ट लगाइए, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि जो लोग ड्राफ्टमैन में लगे हुए हैं उनकी जेईई की तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर डेट आ जाती है जेईई की तो ये लोगों का धोखा हो जाएगा, ये थोड़ी दिक्कत है बस। क्योंकि जेईई का सिलेबस अलग है, ड्राफ्टमैन का अलग है भाई। आप सोच रहे हो कि जेईई का पढ़ के ड्राफ्टमैन पढ़ के जेईई बन जाएंगे, तो कभी नहीं हो सकता। ये मुझे पता है, जो लोग साल और वर्ष तैयारी कर रहे हैं ड्राफ्टमैन की, तो वो अभी जेईई नहीं पढ़े होंगे, उनकी तैयारी बहुत कम होगी, तो वो लोग कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो फिलहाल में यही दुविधा है कि इधर जाएँ कि इधर जाएँ। बहुत लोग कहते हैं कि अभी फिलहाल में जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो भाई फोकस तो ठीक है, लेकिन अब मान लो अगर केस ख़त्म हो जाता है जेईई का, तो तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर तब क्या करेंगे? 1 महीने में टेक्निक ख़त्म हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, एक सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा। तो थोड़ा-सा दिक्कत तो है भाई सबके लिए। तो आप अपनी देखिए आपको क्या सही लगता है, आप वही कीजिए, किसी की बातों में मत आइए, ठीक है। तो भाई जो भी लोग बोल रहे थे कि हमारे पास माइक्रो मैक्रो जलवायु का कंटेंट नहीं है, तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये 12 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रो मैक्रो जलवायु के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। इतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। जिसको चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकता है भाई। जिस किसी को भी वास्तुकला का नोट्स चाहिए, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मात्र 5 से 6 पेज का नोट्स है वास्तुकला का। इतना पढ़ लोगे, वास्तुकला बहुत बढ़िया करके आ जाओगे भाई, ठीक है। और भाई सिंबल्स आते हैं, सिंबल की रिप्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जिस किसी को भी सिंबल में दिक्कत आ रही है, तो वो ये लेके अपना अच्छा तैयारी कर सकता है, ठीक है। भाई एक टॉपिक दे रखा है उसमें प्लम्बिंग पॉइंट की जानकारी, तो देखो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये प्लम्बिंग सारा इसमें कवर किया गया है विद फिगर। 7 पेज का है ये, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। यहाँ से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। जिसको चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकता है भाई।